शेयर मार्केट में मीडिया कंपनियों का साप्ताहिक प्रदर्शन, जानिए क्या रहा हाल। 30 दिसंबर से 3 जनवरी के बीच मीडिया शेयरों का प्रदर्शन मिश्रित रहा। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने 6.3% की एक दिन की महत्वपूर्ण उछाल के कारण बढ़त हासिल की। ये उछाल तब आया जब भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने जी एंटरटेनमेंट और उसके सीईओ पुनीत गोयनका की कथित नियामक उल्लंघन से संबंधित समझौता आवेदन को खारिज कर दिया। सप्ताह की शुरुआत 30 दिसंबर को जील के शेयर 123 रुपए 60 पैसे पर खुलने के साथ हुई। 31 दिसंबर को ये 121 रुपए पर थोड़ा गिरा, जो निवेशकों की सतर्कता को दर्शाता है। 1 जनवरी को शेयर 125 रुपए 20 पैसे तक उछला, लेकिन 2 जनवरी को 123 रुपए पर वापस आ गया। उसी दिन सेबी के आदेश के बाद शेयर में तेजी आई और 3 जनवरी को 130 रुपए 80 पैसे पर खुला। ये बाजार की सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाता है। सेबी ने अपने आदेश में कहा कि जील, पुनीत गोयनका और एसएल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा को एक नया कारण बताओ नोटिस SCN जारी किया जाएगा। इसमें पहले के नोटिस और अतिरिक्त जांच निष्कर्षों को शामिल किया जाएगा। सेबी समझौता प्रक्रिया विनियम 2018 के तहत संबंधित इकाइयां शुल्क चुकाकर और या गैर मौद्रिक शर्तों का पालन करके मामले का निपटारा कर सकती है। अब देखते हैं कि अन्य मीडिया कंपनियों के शेयरों का प्रदर्शन कैसा रहा। नेटवर्क 18 के शेयरों ने पूरे सप्ताह स्थिरता और उतार चढ़ाव का मिश्रण प्रदर्शित किया। सोमवार को 72 रुपए पर खुलने और 70 रुपए 70 पैसे पर बंद होने के बाद मंगलवार को ये 71 रुपए 30 पैसे तक बढ़ा और स्थिर बना रहा। सप्ताह के मध्य में ये 70 रुपए 25 पैसे तक गिरा, लेकिन सप्ताहांत में निवेशकों की धारणा सुधरी। शुक्रवार को शेयर 74 रुपए 18 पैसे तक उछला, जो सप्ताह का उच्चतम स्तर था, और 73 रुपए पर बंद हुआ। जी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ZMCL के शेयरों ने सोमवार 30 दिसंबर को मामूली गिरावट के बाद पूरे सप्ताह स्थिर रिकवरी दिखाई। 17 रुपए 74 पैसे पर खुलकर 17 रुपए 38 पैसे पर बंद हुआ, जो सप्ताह का न्यूनतम स्तर था। मंगलवार से यह बढ़ना शुरू हुआ और शुक्रवार को 20 रुपए 84 पैसे के उच्चतम स्तर तक पहुंचा। इसके बाद 20 रुपए 15 पैसे पर बंद हुआ। ये बढ़त मजबूत निवेशक रुचि और सकारात्मक भावनाओं को दर्शाती है। एनडीटीवी के शेयरों ने सप्ताह भर मिश्रित प्रदर्शन किया। शुरुआती उतार चढ़ाव के बाद धीरे धीरे गिरावट दर्ज की। सोमवार को 162 रुपए 60 पैसे पर खुलने और 166 रुपए 40 पैसे के उच्चतम स्तर को छूने के बाद मंगलवार को ये 161 रुपए तक गिर गया, जो सप्ताह का न्यूनतम स्तर था। बुधवार को 164 रुपए पर खुलने के बावजूद ये 162 रुपए 65 पैसे पर बंद हुआ। गुरुवार को 166 रुपए 64 पैसे के उच्चतम स्तर को छूने के बाद शुक्रवार को ये 163 रुपए 75 पैसे पर बंद हुआ। टीवी टुडे नेटवर्क टीवी टुडे के शेयरों ने शुरुआती गिरावट के बाद पूरे सप्ताह मजबूत उछाल दिखाया। सोमवार को 199 रुपए 68 पैसे पर खुलकर 196 रुपए 35 पैसे पर बंद हुआ, जो सप्ताह का न्यूनतम स्तर था। मंगलवार को 210 रुपए तक बढ़ने के बाद ये पूरे सप्ताह लगातार चढ़ता रहा। शुक्रवार को 223 रुपए के उच्चतम स्तर को छूने के बाद ये 213 रुपए 90 पैसे पर बंद हुआ। एचटी मीडिया के शेयरों ने सप्ताह के दौरान धीरे धीरे ऊपर की ओर रुझान दिखाया। सोमवार को 22 रुपए 60 पैसे पर खुला, 23 रुपए 51 पैसे तक बढ़ा, लेकिन 22 रुपए 65 पैसे पर बंद हुआ, जो सप्ताह का न्यूनतम स्तर था। मंगलवार से ये 23 रुपए 28 पैसे पर पहुंचकर धीरे धीरे बढ़ता रहा। शुक्रवार को 23 रुपए 69 पैसे पर पहुंचा, जो सप्ताह का उच्चतम स्तर था और सकारात्मक निवेशक भावना को दर्शाता है। जागरण प्रकाशन के शेयरों ने पूरे सप्ताह स्थिर लेकिन सतर्क प्रदर्शन किया। सोमवार को 83 रुपए 58 पैसे पर खुलकर 83 रुपए पर बंद हुआ। मंगलवार को ये 82 रुपए 80 पैसे पर गिरा,
जो सप्ताह का न्यूनतम स्तर था। बुधवार को 83 रुपए 78 पैसे तक बढ़ने के बाद ये धीरे धीरे चढ़ता रहा। शुक्रवार को 84 रुपए 36 पैसे के उच्चतम स्तर को छूने के बाद ये 84 रुपए 24 पैसे पर बंद हुआ।